वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। सो नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P अपॉन Q। वो डायरेक्टली P अपॉन Q की फॉर्म में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जो नहीं होंगे तो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सच नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस लगेंगी। नंबर 1, Q शुड नॉट बी ज़ीरो। जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। P और Q किस में से होने चाहिए, इंटीजर्स में से होने चाहिए। एग्जाम्पल 2/3। तो ये क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में है और Q इसमें ज़ीरो भी नहीं है, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, अंश और हर, 2 और 3, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इसलिए ये जो है अपना रैशनल नंबर है। सिमिलरली -3/4, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 4 है, 4। तो 4 एक्चुअली P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है, बट उसको अपॉन 1 लगा के हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4, सबके अपॉन में 1 लगा के लिख सकते हैं। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, वो हमारे रैशनल नंबर भी हैं। उसके बाद जैसे 0 है, 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के अंदर हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं है, बट रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। 2/3, -3/4, ये सब हमारे रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा रैशनल नंबर्स में कुछ डेसिमल्स भी इंक्लूडेड हैं। वो कौन कौन से हैं, तो उसको समझने से पहले हम थोड़ा डेसिमल्स के बारे में जानते हैं। डेसिमल्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं विच स्टॉप्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, जो कुछ स्टेप्स के बाद रुक जाते हैं। जैसे 0.32, ये 2 स्टेप्स के बाद रुक गया। 0.147, ये 3 स्टेप्स के बाद रुक गया। इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, 0.33333 एंड सोन। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, इट कीप्स ऑन गोइंग इनफाइनाइटली। सिमिलरली एक हमारे पास नंबर है 0.173259467 डैश डैश डैश। ये जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है कि ये भी जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं रुकने वाला नहीं है। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रैकरिंग, एक होते हैं नॉन रैकरिंग। अब रैकरिंग में क्या आता है, रैकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग। तो ये जो रिपीटिंग वर्ड है, ये थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मीन्स कि ये अपने आप मतलब रिपीट होते जाते हैं। 0.33333, ये देखो इसमें 3 रिपीट हो रखा है। 0.141414 एंड सोन, इसमें 14 जो है ना वो बार बार आएगा। 0.236 236 236 एंड सोन, इसमें जो है 236 वाला पार्ट है ये बार बार रिपीट हो रखा है। तो ये हमारे हो गए रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो वो पहले से ही है, मीन्स कि दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, वो रुकेंगे तो नहीं। और नॉन रेकरिंग है, मीन्स कि वो कुछ रिपीट भी नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं है, बिना पैटर्न के ही चलते रहते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल दिया था, 1732594673 एंड सो ऑन, विदाउट एनी पैटर्न इट कीप्स ऑन गोइंग। इनमें एक अच्छा एग्जांपल होता है नॉन रेकरिंग में पाई का। जो पाई का वैल्यू है 3.14 एंड सो ऑन, ये इसमें भी ये चलता जाता है, चलता जाता है, बट कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीट नहीं करता है इसमें। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे नॉन रेकरिंग नंबर्स। तो अब इन डेसिमल्स में से एक तो ये जो टर्मिनेटिंग है, और एक ये जो हमारे रिपीटिंग नंबर्स हैं, ये रैशनल में आते हैं, दीज आर रैशनल। तो अब बचे हमारे नॉन रेकरिंग, ये किस में आएंगे, ये जाएंगे हमारे इरैशनल नंबर्स में। इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर्स को डिफाइन करने का बेस्ट तरीका है कि नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इरैशनल। जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो सब इरैशनल हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो इरैशनल्स में क्या क्या इंक्लूडेड हुआ, सबसे पहले पाई, जैसा मैंने यहाँ एग्जांपल में बोला था कि पाई जो है वो इरैशनल नंबर है, तो पाई हो गया। उसके बाद हमारे पास हो गया ऐसे सारे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रेकरिंग।
जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग टाइप के हैं। ये सारे डेसिमल्स भी हमारे इर्रेशनल में आएंगे। और इसमें क्या आता है, और इसमें आएगा हमारे पास √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। इसको थोड़ा प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो लिखेंगे अंडर प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर के आप अंडर लगा दीजिए ऊपर तो वो हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा ना एक डेफिनेशन की हेल्प लेंगे। डेफिनेशन ये है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y पावर n, अगर हमारे पास x कोई ऐसा नंबर है जो y पावर n के इक्वल नहीं है, इन दैट केस x का जो nth रूट है वो इर्रेशनल है। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए टू जो है ना किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो और हमारे पास 2 आ जाए, तो इन दैट केस ये 2 का सेकंड रूट मीन्स स्क्वायर रूट, वो इर्रेशनल है। और देखें 3 जो है ना इज नॉट इक्वल टू y पावर 5। कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको पावर 5 करें और हमें 3 मिले, तो इन दैट केस 3 का जो फिफ्थ रूट है दैट इज इर्रेशनल। और इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं जो 7 है, 7 इज नॉट इक्वल टू x पावर 9। 7 किसी भी नंबर की पावर 9 नहीं है। किसी नंबर को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो हमें 7 नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस 7 का जो 9th रूट है वो इर्रेशनल है। तो ये थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। जितने भी सर्ड्स टाइप नंबर्स हैं इन सबको कवर करने के लिए ये डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y पावर n, इन दैट केस nth रूट ऑफ x इज़ इर्रेशनल। तो ये हो गया हमारा। तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब अगर हम रैशनल और इर्रेशनल इनको हम कंबाइन कर दें, कंबाइन इन द सेंस इनके ग्रुप को हम एक ही ग्रुप मान लें, दोनों को मिला के एक नया ग्रुप हमने जनरेट कर दिया, तो ये जो नया ग्रुप बनेगा दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। तो ये है हमारे रियल नंबर्स। इसमें हमें एक चीज़ और समझनी है, वो ये है कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे जैसे 0, 1, 2, 3, इधर हो गया -1, -2, -3, ये हमने इक्वली स्पेस्ड नंबर लिए हैं, पॉइंट्स लिए हैं। तो अब कोई भी हम रियल नंबर लेते हैं, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इर्रेशनल है, तो उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें नंबर लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट डेफिनेटली मिलेगा, पक्का मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं से 1/4, तो ये इज इक्वल टू है 0.25, तो हमें पता है कि 0.25 यहाँ कहीं मिलेगा हमें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ है। और ले लीजिए जैसे मान लीजिए √2 है, √2 होता है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.414। वैसे तो ये इर्रेशनल है, कीप्स ऑन गोइंग, बट जो भी है हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में यहाँ इसको कॉरस्पॉन्ड करने वाला कोई ना कोई पॉइंट है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो इस बात को हम एक और तरीके से समझते हैं कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं वो इस लाइन के ऊपर थिकली फिल्ड हैं। मीन्स कि इस लाइन के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट ए रियल नंबर, जो किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ना दिस इज डेंसली फिल्ड, डेंसली फिल्ड। तो ये हायर मैथमेटिक्स में एक रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी आती है कि रियल नंबर्स का जो सेट है दैट इज डेंस, वो डेंस सेट है। ओके, तो हमने ये समझा। अब एक यहाँ छोटा सा एक फुट नोट हम लगा देते हैं इसमें, वो ये है कि हमने रैशनल्स भी सीखे, बट हमने लोअर क्लासेस में एक फ्रैक्शंस भी पढ़े हैं, और फ्रैक्शंस में भी हम यही करते थे, लाइक 2/3 दिस इज ए फ्रैक्शन, 7/9 दिस इज ए फ्रैक्शन। तो डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है रैशनल्स में और फ्रैक्शंस में, रैशनल्स एंड फ्रैक्शंस। वो बेसिक डिफरेंस ये है, देखें P/Q का फॉर्म दोनों का होगा नो डाउट, ये फ्रैक्शंस और ऑल्सो इन द फॉर्म P/Q, रैशनल नंबर्स भी P/Q की फॉर्म में होते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन भी दोनों में है। Q किसी में भी डिनोमिनेटर किसी में 0 नहीं हो सकता, नीचे वाली टर्म कभी 0 नहीं होगी, ना इसमें ना इसमें। ठीक है जी। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस यहाँ आता है कि इसमें जो P और Q है दे आर होल नंबर्स। इसमें P और Q क्या है, होल नंबर्स हैं। बट रैशनल्स में P और Q क्या है, हमने पढ़ा है P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स।
तो इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करके फिर ये चैप्टर कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट होगा। तो बात यह है कि हमारे पास 2/3 फ्रैक्शन है, बिल्कुल ठीक है, बट 4/9 ये भी फ्रैक्शन है, 4/6 ये भी फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को आप ध्यान से देखें, 4/6 को, इसको हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं 2/3। तो बेसिकली क्या है कि जो ये 4/6 है, ये इसको मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का तरीका क्या है, उसको कैंसिल करें, रिड्यूस करें, जितना भी वो बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड हो सकता है उसको कर दें। तो जब हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, है ना, तो ये होती है फ्रैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलरली हमारे पास रैशनल नंबर्स में भी है। अगर हमारे पास मान लीजिए -4/6 है, ये रैशनल नंबर है, यस बिल्कुल है, बिकॉज सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है कि P/Q की फॉर्म में होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, P एंड Q आर इंटीजर्स होंगे, तो इसमें यहाँ एक और वर्ड ऐड हो जाता है, P और Q को प्राइम इंटीजर होंगी। को प्राइम मीन्स के उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, मीन्स उनको आगे फर्दर कैंसिलेशन नहीं होगी। तो ये हमारा है रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस के बीच का डिफरेंस। तो हमने रियल नंबर्स समझे डिटेल में और जाना कि इनमें कौन कौन इंक्लूडेड है। तो इसके बारे में एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से कि ये सिस्टम क्या है, दिमाग में पिक्चर हो जाएगी बस एक। तो समझिए कि हमारे पास हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर, इसमें है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर अगर हम इस सेट में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा होल नंबर। अगर हम इसमें नेगेटिव्स, 0 तो आ गया, बट इनके नेगेटिव ये भी इंक्लूड कर देते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तब ये जो नया सेट बनेगा, ये सेट हो जाएगा हमारा इंटीजर। ठीक है जी। अगर हम इसमें P/Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स को भी शामिल कर देते हैं, तब ये हो जाता है रैशनल। और अगर हम इस पूरे रैशनल्स के साथ में हम यहाँ अलग से रख देते हैं इर्रेशनल नंबर्स, पाई, √2, √4 एंड सो ऑन एंड मैनी मोर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो अब ये दोनों ग्रुप्स मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। तो ये हमने अपने दिमाग में एक थोड़ा सा इसका पिक्चर रखना है कि इस तरीके से इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे थोड़ा सा नेचुरल नंबर की कुछ क्लासिफिकेशन जो हमारे काम आएंगी, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर्स। सो उस क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कंस्ट्रक्टिवली कमेंट करें प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।